कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव में जहां फूल नाम की एक सीधी सादी लड़की की शादी दीपक से होती है। विदाई के बाद दीपक और फूल रेलवे स्टेशन जाते हैं जहां से उन्हें ट्रेन पकड़नी होती है। ट्रेन में कई नवविवाहित जोड़े पहले से ही बैठे होते हैं और दीपक फूल को भी किसी तरह जगह मिल जाती है। जब उनका स्टेशन आता है रात हो चुकी होती है। दीपक जल्दी जल्दी फूल को उठाकर स्टेशन पर उतर जाता है और दोनों अपने गांव की ओर चल पड़ते हैं। जब दीपक घर पहुंचता है उसकी मां आरती की थाली लेकर फूल का स्वागत करती है और घूंघट उठाने को कहती है। लेकिन जैसे ही घूंघट उठता है सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि वह फूल नहीं बल्कि जया नाम की एक दूसरी लड़की होती है। जया बताती है कि गलती से वह दीपक के साथ आ गई क्योंकि उसने घूंघट लिया हुआ था और उसे ठीक से कुछ दिखा नहीं। दीपक घबराकर स्टेशन की ओर दौड़ता है लेकिन वहां फूल का कोई अता पता नहीं होता। इधर फूल जो ट्रेन में सो गई थी अगले स्टेशन पर उतर जाती है। अकेली और डरी हुई फूल पूरी रात एक टॉयलेट में बिताती है। अगली सुबह उसे एक लड़का मिलता है जो फूल को स्टेशन मास्टर के पास लेकर जाता है। स्टेशन मास्टर फूल से पूछता है कि वह कहां से आई है और कहां जा रही है, लेकिन उसे सिर्फ अपने गांव का नाम याद रहता है। स्टेशन मास्टर उसे उसके गांव भेजने की बात करता है, लेकिन फूल डरती है कि अगर वह वापस गई तो उसके माता पिता की बदनामी होगी। दूसरी ओर दीपक अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए परेशान हो जाता है। वह अपने दोस्तों के साथ पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज कराता है। दीपक बताता है कि उसकी पत्नी गुम हो गई है और गलती से दूसरी लड़की उसके साथ आ गई है जिसका नाम वह श्रेया बताता है। हालांकि उसका असली नाम जया होता है। जया ने अपने असली नाम की जगह श्रेया इसलिए बताया क्योंकि उसकी शादी जबरदस्ती करवाई गई थी। वह आगे पढ़ना चाहती थी लेकिन उसके घर वालों ने उसकी एक न सुनी और उसकी शादी एक बुरे लड़के से करवा दी। पुलिस दीपक को जया श्रेया को लाने के लिए कहती है। जब जया पुलिस स्टेशन आती है वह बताती नहीं कि वह कहां से आई है। उधर जया का पति भी अपनी पत्नी के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराता है। दीपक की गांव की पुलिस को जया के गहनों में दिलचस्पी हो जाती है और जब पुलिस को पता चलता है कि जया का असली नाम जया है तो वे उसे चोर समझकर दीपक के घर से उठा ले जाते हैं। दीपक और उसके परिवार को भी यकीन हो जाता है कि जया चोर है। बाद में दीपक का दोस्त उसे बताता है कि जया ने खुद फूल को ढूंढने के लिए पोस्टर छपवाने की बात कही थी। जब वह पोस्टर दिखाता है तो दीपक को समझ में आता है कि जया बेकसूर है। वे फिर से पुलिस स्टेशन जाते हैं और जया को निर्दोष साबित करते हैं। जया बताती है कि कैसे उसे जबरदस्ती शादी में बांध दिया गया था। तब जया को याद आता है पोस्टर पे उसका फोन नंबर दिया हुआ है। पुलिस वाले जैसे ही जया का मोबाइल ऑन करते हैं तो वहां 12 मिस कॉल आए हुए होते हैं। कॉल करने पे ठीक से आवाज नहीं आती पर फूल कौन से गांव में है पता चल जाता है। पुलिस दीपक को और उसके दोस्तों को फूल को लेने भेज देती है। उसी दौरान जया के पति को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। आते ही वह जया को थप्पड़ मारता है लेकिन इंस्पेक्टर उसे रोकता है और जया को उसके पति के साथ जाने से मना कर देता है क्योंकि वह नाबालिग है। इंस्पेक्टर जया को उसके गहने लौटाता है और उसे भेज देता है। कहानी के अंत में दीपक, उसकी फैमिली और दोस्त जया को बस स्टॉप तक छोड़ने जाते हैं। जया सभी से विदा लेती है और इस तरह यह अनोखी हंसी मजाक और भावनाओं से भरी कहानी खत्म होती है। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अगली मूवी एक्सप्लेन के लिए कमेंट जरूर करें।